उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह सोने की चिड़िया कैसे बना, इसका क्या मतलब है? भारत में सोने का बहुत बड़ा सोने का चिड़िया बना हुआ था, या भारत की आकृति सोने की चिड़िया की तरह था, या यहाँ के सभी जनता सोने की चिड़िया की आकार में थे? ऐसा भी बात नहीं था। आज़ादी से पूर्व और गुलामी से पूर्व हमारा देश का हर एक नागरिक के पास अपना लघु उद्योग था, अपना काम था। अपना लघु उद्योग के माध्यम से सूती वस्त्र का उत्पादन, चित्रकारिता का उत्पादन के माध्यम से अपने घर में बनाए हुए सामान को अपने बाज़ार में बेचते थे, जिसका व्यापार करने के लोग यहाँ से विदेश तक और विदेश के लोग यहाँ आकर अच्छे मूल्य देकर यहाँ के सामान खरीद कर ले जाते थे, विदेशों में बिक्री करते थे। और उसके एवज में भारत को सोने का सिक्का दिया जाता था, जिस वजह से और हीरा जवाहरात भी उसके बदले में दिया जाता था, जिसके वजह से यहाँ के लोग, यहाँ का आम जनता धीरे धीरे काफ़ी धनवान होते गए। और जिसका नज़र जो है कि अंग्रेज लोगों को पड़ा, और ये नज़र इतना ख़राब लगा कि भारत को बर्बाद के कगार पर पहुंचा दिया। कि इतना सा देश, यहाँ का कला संस्कृति, यहाँ का तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व स्तर पर यहाँ का शिक्षा होता था, युद्ध के क्षेत्र में भी एक नंबर पर था और संपत्ति के मामले में भी एक नंबर पर था। अंग्रेज़ को ये बात अच्छा नहीं लगा और भारत पर जो है अपना राजनीतिक दांव पेच लगाकर यहाँ के राजा को, महाराजा को अपने कब्जे में लेकर, अपने पैसे का प्रलोभन देकर, अपने शक्ति का प्रलोभन देकर जो है उनके अपने कब्जे में कर लिया। और इस तरह धीरे धीरे जो है भारत को गुलाम बनाकर, आपस में फोड़कर, यहाँ जातीय जनगणना करवाकर सभी जाति को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित कर इसको रद्द कर दिया। और धीरे धीरे यहाँ के जो हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, धन दौलत था, उसको लूट कर अपने देश को लेकर चले गए, जिसके कारण से विदेशियों का शासन सत्ता मजबूत रहा। और उन शहीदों का भी हमको याद करना चाहिए। वही अंग्रेज़ था जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है बच्चे और बुजुर्गों को एक लाइन से खड़ा कर बिना कोई आदेश का गोली से भून दिया गया। उस अंग्रेज़ जमाना का नीति फिर से हमारे बिहार में लागू हो रहा है। वो जातीय जनगणना, क्या ज़रूरत है जातीय जनगणना कराने का? इनका सर्वे कराया जाए कि जो लोग का विकास नहीं हो पा रहा है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो और किसी भी धर्म का हो, भारत तभी भी खुशहाल हो सकता है जबकि यहाँ के आम जनता, आम मजदूर, जिनको 2 दिन का रोटी का अवस्था नहीं है, घर रहने का अवस्था नहीं है, अगर वो विकास नहीं करता तो संपत्ति वाला का विकास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनका विकास नहीं होने के बराबर होगा, क्योंकि उसके पास पहले से खुद ही संपत्ति बना हुआ है। वैसे गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं, जिनका आवास का कोई ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, आज कहाँ रहेंगे, कल कहाँ रहेंगे, अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन होकर अपना बिजनेस करने के लिए, अपना मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए भाग रहे हैं। बिहार के लोग और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो भी जनता हैं, हमारे राज्य का जो नवयुवक हैं, जो शिक्षित वर्ग के हैं, जो मजदूर वर्ग का हैं, उसको अपने क्षेत्र में काम दिया जाए, उसको कुटीर उद्योग दिया जाए, लघु उद्योग दिया जाए, और उसके लिए एक मार्केट का व्यवस्था हो जहाँ पर ये लघु उद्योग का सामान बिक्री कर सके और वहाँ से पैसा कमा सके। तब जो है इसका विकास हो सकता है। और ना तो आपसे कोई फैक्ट्री खुल रहा है जिसमें कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लेबर काम करके अपने परिवार को चला सकता है, और ना तो आप जो है सरकारी नौकरी की व्यवस्था करवा पाते हैं। तो फिर आप सरकार में रहने से क्या फ़ायदा होगा? आपसे क्या हो सकता है? आम जनता के लिए आपने क्या किया? इस जाति पात के नाम पर जो है तोड़कर आप इस पर राज करना चाहते हैं। जिस तरह अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा है, उसी तरह बिहार सरकार भी बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि जो है उनके सपोर्ट में, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता है। अब एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं कि एक चींटी होता है। चींटी एक चिन्नी के थक्के के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको वहाँ से मीठा मिल रहा है,
तो चीनी ऑटोमेटिक दौड़ेगा, या उसको नदी पार करना पड़े, पहाड़ पार करना पड़े, वो कर वो चीनी के पास जाएगा। उसी प्रकार से हमारे सरकार के इर्द गिर्द में जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जो विधायक काम कर रहे हैं, जो मंत्री काम कर रहे हैं, उनको अपना फायदा से मतलब है और आम जनता जाए भाड़ में, उससे उनको कोई लेना देना, उनका कुर्सी बचत रहे और सरकार को जो है जनता को उल्लू सीधा करने का उनके पास अवसर है, जिसके वजह से जनता जो है अपना परेशानी को लेकर तबाह हो गया है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, जिस तरह अभी पाकिस्तान में भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो गया है, क्या आप बता सकते हैं, आप सरकार हैं, सरकार अकेला इस सब को जो है अपना घर से खिला सकता है? जितना अगर कहीं से कर्ज भी आता है तो हर एक नागरिक पर ये कर्ज का पैसा गिरेगा। जब विकास का नाम होता है तो ये सारा पैसा जो है कि नेता और विधायक मंत्री ढकर रहे हैं और आम पब्लिक को जो है इस पर किसी भी प्रकार का जो है कि फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। सरकार को चाहिए इनको, जब आम जनता सुखी संपन्न से नहीं रहेगा और तो ये जीवित कैसे रहेगा? न इसको कोई मजदूरी का ठिकाना, न खाने का ठिकाना है, न और किसी चीज़ का ठिकाना है। लेकिन सरकार जो है इनको व्यवस्था करना होगा और करना चाहिए। ये सरकार जो है लापरवाही कर रहे हैं आम जनता के पास, क्योंकि जनता के टैक्स से के कारण ही आप जो है कि बिहार में राज कर रहे हैं और यहाँ का शासन और प्रशासन जनता के पैसा से जी रहे हैं और जनता को जो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जय हिंद। और इस पर हमारा जो है बिहार सरकार से विनती है, निवेदन है कि जिसके थाली में आप खा रहे हैं उसमें छेद करने का प्रयास नहीं कीजिए। और आम जनता का रोजगार कैसे मिलेगा, उसका कुटीर उद्योग की व्यवस्था कीजिए, लघु उद्योग दिया जाए, उसके लिए मार्केट का व्यवस्था किया जाए, जिससे कि अपना जीवन यापन बढ़िया ढंग से कर सके। ये लंदिश फंदिश करने से कोई फायदा नहीं है और अगर वैसा स्थिति रहा तो आपका बर्बादी निश्चित होगा। बिहार सरकार इस बात को ध्यान से सुन लिया जाए। ये आम जनता का आह्वान है। जय हिंद, जय भारत।